चाहे कोई कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े, पर लगातार पढ़ना इसमें ज़्यादा वो रहता है कि वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं निकाल सकता हूँ वो भी इतने अच्छे नंबर से, तो मुझे लगता है कोई भी एफएमजी आसानी से पास हो सकता है। और मेरा आईक्यू मुझे लगता है कि कोई ख़ास नहीं है और मैं सब नॉर्मल बच्चों के जैसा हूँ। कम पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था, पर डेली पढ़ता था। अभी भी मुझे याद है एक नियासिन वाला सर ने बोला था कि वो डायरेक्टली नहीं आता है हर बार, घुमा के हाँ, वही एग्जैक्टली। उससे 2 क्वेश्चन आए दिमाग में, बस यही था कि जो पढ़ के आया हूँ उसको गलत नहीं करना है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रॉक स्टार उमेश डागर भाई के साथ हैं। ये मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और कगमा किर्गिस्तान से एमबीबीएस किया हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मस्त 204 नंबर फोड़े हैं भाई ने। और इस पूरी जर्नी में भाई ने कैसे ये नंबर फोड़े, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, इसके बारे में ये बताएंगे। तो कैसा लग रहा है, पहले ये बताओ भाई। सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और ऐसे लग रहा है कि एक जो वेटेज होता है एक एफएमजी स्टूडेंट पे, हाँ। वो कम हो गया है। काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। हाँ। और मुझे जो लगता है इस जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो ये सबके लिए समान है। हाँ। और कंसिस्टेंसी इसमें जो मेंटेन रखेगा हाँ। वो मेन प्रेफर करता है। सही बात है। और चाहे कोई कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े, पर लगातार पढ़ना इसमें ज़्यादा वो रहता है कि वो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। और मेरा आईक्यू मुझे लगता है कि कोई ख़ास नहीं है और मैं सब नॉर्मल बच्चों के जैसा हूँ। और अगर मैं निकाल सकता हूँ वो भी इतने अच्छे नंबर से, तो मुझे लगता है कोई भी एफएमजी आसानी से पास हो सकता है। सर मैं इस बात पे रुकूंगा। जैसे भाई ने कहा कि मुझे लगता है मेरा आईक्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये कई बार मिथ हो चुका है, लोगों ने फैला दिया है कि जो एफएमजीज होते हैं उनका आईक्यू अच्छा नहीं है। यदि आप कंपेयर कर लो जितने भी मेडिकोज हैं वर्ल्ड वाइड, तो हमारे जो एफएमजीज बच्चे हैं उनका आईक्यू कहीं से भी लो नहीं मिलेगा। डिफरेंस क्या होता है थोड़ा बहुत कि जो पीरियड था 10वीं 12वीं का पीरियड, उसमें कोई मेहनत कम कर लेता है, कोई ज्यादा कर लेता है, कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ लक भी फैक्टर होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कई बार हम उस चीज को अंजाम नहीं दे पाते, तो उसको हमें ऐसा सोचना ही नहीं। तो आगे से यही याद रखना, कभी ये मत मुंह से निकल जाए तेरे कि मेरा आईक्यू लो है या कम है या नॉर्मल है। तू एक डॉक्टर है और तेरा आईक्यू धमाकेदार है ना, ठीक है, ये विश्वास। ये इसका स्टाइल ही है, ये हम्बल रहने का। अच्छा, इसका मैंने शुरू से देखा है, कुछ भी करेगा भी तो बोलेगा कि भाई मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। और दूसरा ये है कि जो एफएमजी वाली बात हो रही थी, तो मेरी बैचमेट थी सारिका पल्लेपू, एम्स न्यू दिल्ली में मेरे साथ। और मैंने वहां पे उसके साथ पढ़ के ये फील किया कि मेरा आईक्यू लो है। उसका इतना ज्यादा तेज था, इतनी मेरी थीसिस उसने कराई। इवन मेरी एमडी की एम्स की जो डिग्री है वो उसकी वजह से हुई। वाह वाह। तो आई हैव सीन इट की। और अभी हम लोग रास्ते में भी उज्जवल गजेंद्र एक और स्टूडेंट थे जिनका बात जो क्लियर किया अभी, वही बात करते आ रहे थे कि जो पढ़ेगा वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। इसमें और कुछ है ही नहीं, सीधी बात है कि आपने पढ़ाई क्या की है। और तुम बताओ कि तुमने कैसे कैसे पढ़ाई करी शुरू से? मैंने शुरू से सर, एक तो हमारे कॉलेज में एफएमजी क्लासेस होती थी जिसमें आप भी जाते थे, आपने देखा था। तो मैंने वो क्लासेस की और साथ में जब क्लासेस ओवर होती थी उसके बाद अगर रात को लेट तक हुई है तो मैं सुबह उठ के, अगर रात को सो भी गया तो सुबह क्लास जाने से पहले, अगली क्लास जाने से पहले वो रिवाइज करता था। उसके बाद अगली क्लास अटेंड करता था। तो मैंने वहाँ पे एफएमजी की एक सारी क्लासेस की। आने के बाद मैंने जो मुझे अपने तरीके से सही लगता है, मैंने सीनियर से राय नहीं ली, क्योंकि कोई कहता है ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट टफ है, उससे एक मिथ बन जाती है बच्चों में। सही बात है। तो मैं क्या करता था, मैं आपसे स्पेशली जो इसमें कोई सर, नो डाउट इन सर ने मेरी बहुत हेल्प की। और कई जगह ऐसे था सर ने मुझे अपने साथ ले जाके ही क्लास कराई जयपुर, और सब कुछ सर ने ही, एक्सपेंसेस जो भी थे सर ने कराया। और बहुत मुझे जब भी ऐसे लो फील हुआ या ऐसे लगा कि मुझे कुछ डाउट है, प्रिपरेशन सही जा रही है नहीं जा रही है, तो मैंने सर की गाइडेंस ली। और कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मैं नाम लूंगा तो फिर बच्चे सोचेंगे ये भी टफ ही हो गया, मतलब पर मुझे लगता है कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, सब इजी होते हैं। और हो सकता है वो मुझे टफ लग रहा हो इसलिए मैं जूनियर्स को बोल दूं कि ये टफ है, और उसके लिए क्या पता वो इजी हो। पर माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि कुछ सब्जेक्ट का फिर एक थीम बनी आ रही है कि ये टफ है टफ है टफ है,
बट अब के मैंने देखा वो एग्जाम में बहुत उनके इजी क्वेश्चंस थे, और अगर कोई उन्हें थोड़ा भी ध्यान दे के जाता तो वो अच्छा स्कोर कर सकता था, और भी या जिसने किया है अच्छा स्कोर तो उसको ये सब आते थे। बिल्कुल सही। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी जो भी प्रिपेयर कर रहा है तो सीनियर्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करके, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है, खुद से तो एक्सप्लोर हाँ खुद से एक्सप्लोर करे, और टीचर्स का जो अच्छे टीचर्स है उनका ज़्यादा वो एक्सपीरियंस काम आता है, जो मेन बात है वो एक्सपीरियंस बेटर करता है। नहीं, जैसे पर्सनली मैं जानता हूँ कि कई सारे बच्चे अंकुर सर के मेंटरशिप में रहते हाँ थे, जी, हाँ जी। तो उनके साथ भी ये उनको बेनिफिट मिलता है कभी कभी कि कभी कभी लो फील हुए हाँ तो आपने बात कर लिए, तो टीचर ने गाइड किया कि भाई क्यों ही लो फील करना है, हाँ। बस तू काम करता रहा, रिजल्ट हो जाएगा। हाँ जी, थोड़ा एक हाँ जी। सपोर्ट गाइडेंस होता है जो हेल्प करता है। हम्म। और मेन बात है उस एडवाइस को मानने की। तो मेन क्रेडिट तो तुम्हारा ही है कि तुम माने। बता तो मैं बहुत लोगों को रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन सही। लोग मान लें वो बड़ी बात है। बहुत बड़ी तो बात दैट है। इज गुड कि हाँ। तुम उसको फॉलो कर पाए। हम्म। और मैंने ये भी पाया था कि तुमने अपनी प्रिपरेशन को सेकंड थर्ड ईयर से ही करना हाँ जी, कुछ हाँ, कुछ शुरू कर मेनली दिया मैंने था, हालांकि थर्ड, छुप छुप के ही पढ़े हो तुम हाँ ज्यादा। जी, हाँ जी। तो मेनली उसके मैंने बारे में बताओ, पूरी जर्नी बताओ। मैं थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था मेनली। कम पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था, पर डेली पढ़ता था। अच्छा। और वहाँ की क्लासेस एफएमजीज की इतनी ज़्यादा मैंडेटरी भी नहीं होती है, टाइम मिल जाता है मैनेज करने पे, तो मैं उनको कम प्रेफरेंस देता था कंपेयर ये स्टडीज़ के जो एमसीआई क्लासेस हुई, या मैंने कोई ऐप ली हुई है उससे मैंने देखी वीडियोस वगैरह, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता था। और शैतानी भी काफ़ी की। ऐसे मैं सबसे कहूँगा जो कॉलेज लाइफ है वो ज़रूरी है कि आप पढ़ने के साथ साथ एंजॉय ज़रूर करो, और वो ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे सब बैलेंस में रहे। ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए सही कि बात है। स्टडी को ज़्यादा हम वो भी नहीं ले सकते कि हाँ बस यही एक तरीका है लाइफ चलाने का। सही बात है। तो यही सब सर मैंने किया। बाकी जो आपसे सजेशंस मिले, जो आपने बोला था कि नीट के PYQs 2-3 ईयर के एटलीस्ट लगाओ, उनसे काफ़ी हेल्प मिली, नो डाउट काफ़ी हेल्प। 20 से 25 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ से रिलेटेड थे। नीट से हाँ, related नीट थे, से रिलेटेड थे। हमेशा। और PYQ टॉपिक्स सर ने बोला था बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, मैंने भी किए, बट टॉपिक्स जो होता है अगर वो सब करे 4 से 5 साल के तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, बस। क्योंकि थीम बदलती नहीं है सर, सिलेबस वही होता वही है। होता है। हाँ जी, हाँ जी। एकदम टू द पॉइंट प्रिपरेशन हो हाँ जाता जी, है। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि नीट के मैं क्वेश्चन करने के फिर से मैं कहूंगा एडवाइस मैं बहुत देता हूँ, हाँ, बट बच्चे- जो बच्चे फॉलो करते हैं मैंने देखा है वो रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एफएमजी के रिकॉल की लैंग्वेज बहुत ही गलत होती है, वो 1-2 क्वेश्चन में रिकॉल होता है, जबकि रियल एग्जाम में एफएमजी में क्वेश्चन अब तुमने भी देखा होगा 3-3 4-4 लाइन के भी बहुत सारे थे। हाँ जी, काफ़ी थे। तो वो रियल तरीके, रियल पैटर्न क्वेश्चन का वो नीट वाले से पकड़ में आ जाता हाँ है, जी। इसलिए वो करना चाहिए, वो जरूर करिए। वो रीजन क्या होता है कि गैप होता है, 2 पेपर होते हैं, तो जो पहला गैप आता है बच्चे पहले वाले को रिकॉल नहीं कर पाते, हाँ जी। तो इसलिए वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं मिल पाते। तो इसलिए नीट पीजी हमेशा, अश्विनी भाई तो हमेशा कहते हैं अपने सेशन में कि नीट पीजी INI CET साइड में रख लेते हैं, यदि टाइम मिले तो कर लो, लेकिन नीट पीजी नहीं छोड़ना। और जैसा भाई ने एक चीज बताई कि MBBS डेज में इन्होंने सब कुछ किया, एंजॉय भी किया, पढ़ाई भी की, तो लाइफ का बैलेंस बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, पूरी लाइफ में ही, डॉक्टर्स की लाइफ तो हमेशा हेक्टिक रहती है, तो ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने सजेशन दिया है कि ड्यूरिंग योर MBBS, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी और बैलेंस ऑफ लाइफ, कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस ऑफ लाइफ। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर लास्ट टाइम में तुम जब आए गौतम नगर में, माहौल तुम देख ही रहे थे, तो उस माहौल में तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि बाकी लोग अगर आए प्रिपरेशन के टाइम में, तो तुम उनको क्या कहना चाहोगे? माहौल तो सर हम अपने नजरिया अपना होता है सर, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और अगर प्रोज देखें तो बहुत अच्छा एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, नो डाउट, और उससे हमें पता भी चलता रहता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और एक दूसरे से मिलते रहते हैं, देखते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ, कंपैरिजन भी थोड़ा चलता है, और एक सपोर्ट मिलता है, फ्रेंडली सपोर्ट। और कौन सी है, अगर आप किसी बैकवर्ड जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स जिनको हम कहें, वो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं कि हार्ड है, एग्जाम टफ है, तो ये थोड़े वो है। लास्ट टाइम में जो है एक अपने आप को ये रखना, ट्रस्ट करना अपने आप पे बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम में सबको ऐसे लगता है कोई कितना ही पढ़ा हो, मैं बहुत पढ़ा हुआ था, अभी मुझे ऐसे लगे कि पास होऊंगा नहीं होऊंगा, तो लास्ट टाइम में मामला हिलने लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसे तुमने उसको मेंटेन कैसे किया? मैंने PYQs लगाए, और
ऑफ कोर्स छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, उन्होंने मेरे पीएसएम का मेरा काफ़ी अच्छा जो एक बड़ा सब्जेक्ट है, हाँ। मेजर और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हाँ, वो बहुत अच्छे से उनसे काफ़ी क्वेश्चंस रिलेटेड हुए। 3-4 हाँ। क्वेश्चन ऑफ कोर्स साइकेट्री से थे सर, हाँ। और 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम बायोकेमिस्ट्री से थे। अभी भी मुझे याद है एक नियासिन वाला सर ने बोला था कि वो डायरेक्टली नहीं आता है हर वो बार। घुमा-घुमा के घुमा नियासिन के से हाँ, 4 हाँ, चीज़ें। हाँ, हाँ, वही, हाँ। वही एग्ज़ैक्टली उससे 2 क्वेश्चन आए। एक हाँ। नियासिन ओ से भाई हाँ, साहब! और एक ट्रिप्टोफैन वाला वो बिल्कुल आया। 2-2 क्वेश्चन 2 आ गए क्वेश्चन थे। हाँ, अरे क्या हाँ, बात है, हाँ। वाह! बड़े क्या बात है छोटे। भाई, वाह, वाह, वाह। तो यही सब था सर, बाकी हाँ। ईज़ी है, मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ ओनली द मेन की वही मेन है। की हाँ जी। बहुत बढ़िया। नहीं, वो मैंने पाया कि ये कंसिस्टेंट था। सिर्फ कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट था। और एक इसके जो थॉट प्रोसेस बच्चों तुमने देखा होगा ना, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है। ये क्वेश्चन यूजुअली जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे, तो ये आंसर बड़ा बैलेंस्ड वे में दे रहा है, और ये सजेस्ट करता है, हमें बताता है कि हमें बैलेंस तो बनाना ही बनाना है। क्या बात, क्या और एक पॉइंट अभी कुछ और स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू के साथ कनेक्ट हुए, हम इंटरव्यू में कनेक्ट हुए, तो उनका ये सबसे ज्यादा इशू यही हो रहा है कि लास्ट टाइम में एंजाइटी, एंजाइटी आ रही है। और उस टाइम पे तुम पढ़ते हो, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिल जाता है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है, उस टाइम को मैनेज करना मुझे लगता है बहुत जरूरी हाँ है। जी भाई, वही मेन मैटर करता है। अगर हम लास्ट के 2 या 3 वीक की बात करें तो उस टाइम ऐसे लगता है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसकी वजह से प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो उसमें यही मेरा एक्सपीरियंस तो सर यही है जो भी है, बट मैं तो यही कहूँगा कि एक अगर आपको अच्छा मेंटर या एक टीचर की सपोर्ट मिल जाए उस टाइम पे, और दूसरा जो टीचर्स आपको कह रहे हैं वो आप फॉलो करके और अपने आप पे ट्रस्ट करके कि आपने 4-6 महीने या पिछली मेहनत जो है उस पे ट्रस्ट करके कि हमने इतना मेहनत किया है, तो वो फॉर श्योर अच्छा ही होगा। और बेटर है उन दिनों में हम PYQs पे या टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करें, नीट क्वेश्चंस लगाएं और अपने आप को काम रखें, और जो गॉड विलिंग होगी वो तो सर फिर रिजल्ट वो होता है। सिर्फ होगा। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम वाले रात सोए थे या हाँ नहीं जी, सोए थे? वो आपने बिल्कुल बोला था, अगर नहीं सो के जाएंगे तो फिर वहाँ पे नींद आएगी। हाँ। तो मैंने पूरे दिन ट्रैवल किया, तो उसके बाद रात को मैं जल्दी सो गया, अच्छा, अच्छा। और 4 अलार्म लगाए थे इधर उधर, पड़ोसियों को भी बोला था कि उठाना मुझे, कभी सोते ही रह जाऊं। तो बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। दिमाग में बस यही था कि जो पढ़ के आया हूँ उसको गलत नहीं करना है, सही बात। जो है उसको सही करके आना है। बाकी मैंने एक और वीडियो देखी थी, उसमें सर ने बोला था कि वहाँ पे ऐसे तो है नहीं आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, कि बहुत ऐसे भी लगेंगे जो नए होंगे, तो उनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि टॉपर भी होगा उसको भी कम से कम 50 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। बिल्कुल। तो मैंने मुझे जो आता था मुझे वो था कि ये गलत नहीं करके आना है, और बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड से दिया, सोचा जो होगा फिर भगवान के भरोसे है। सही बात। हाँ जी, वही ट्रस्ट, हाँ बिलीव सिस्टम। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग। हाँ, और हम कहते हैं साइकेट्री में बिलीव सिस्टम बड़ा काम करता है। जो भी तुमने हार्ड वर्क किया है उस पे विश्वास रखो, क्योंकि जो भी तुमने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, या तो में पढ़ा हुआ है, कॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में, और वही यदि विश्वास आ जाए तो एक्स्ट्रा एंजाइटी नहीं होती और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और क्या रोल रहा तुम्हारे पेरेंट्स का, सीनियर का, बैचमेट्स का? मैंने देखा है तुम्हारे फ्रेंड्स तो काफी क्लोज थे, हाँ गैंग जी, था तुम्हारा पूरा वहाँ पे, सबका अभिषेक था, शुभम था। हाँ जी, सबका बिल्कुल मैं तो कहता हूँ सर सबका एक डेफिनेट रोल रहता है, नो डाउट। पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल काम करते हैं, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। टीचर्स जो होते हैं वो इस जर्नी में, लास्ट की जर्नी में, तुम्हारी जर्नी में क्या रोल रहा? मेरी जर्नी में बहुत सारे रोल रहे सर। वो बताओ अपनी जर्नी क्या हो, पर्सनल हो जाओ। मेरी जर्नी सर अच्छी थी, मैं वहाँ पे काफी एंजॉय करता था, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, और हम रात को मैं एक कॉलेज का, अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था, रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वो भी थे ऑप्शंस, या राइट्स थे एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं। तो हम रात को ज्यादा खूब घूमा करते थे फ्री टाइम में, पढ़ने के बाद बहुत बैडमिंटन काफी खेलते थे गर्ल्स हॉस्टल के पीछे। तो मुझे सुना गर्ल्स हॉस्टल भी जाया करते थे। तुमने फिर कहा पीछे। तो काफी अच्छा था सर, और सबका एक मैं मानता हूँ ये सर, सबके लिए सबका बहुत डेफिनेट रोल रहता है, और उनके बिना मतलब बहुत चीजें हार्ड हो जाती है अगर सपोर्ट नहीं मिले। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, बट सबका अगर सपोर्ट किसी ना किसी का लैक करे तो थोड़ा टफ हो जाता है रास्ता।
दोस्त बहुत ज़रूरी हैं जर्नी में। वो आपको लो फील होगे, जब आप फील करोगे तो वो होंगे साथ में, तो कम वो करेंगे, साथ में कहते हैं कि भाई हम हैं, घूमते हैं फिरते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। टीचर तो सर इस जर्नी में मेन होते ही हैं, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, हमारे लिए एक नर्चर की तरह काम करता है। और पेरेंट्स तो सर सब कुछ उनका ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तुम्हारे से जब बातें भी हो रही थी, हाँ जी, तो तुम कह रहे थे कि मुझे दादा जी को प्राउड फील कराना है ना? हाँ जी, और फादर को तुम चाह रहे थे कि और मैं उनसे कनेक्ट करूं, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ थोड़ा ये बिल्कुल। रिजल्ट लाऊंगा तो उनसे और बैठ के बातें बैठ के- हाँ, करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी मैंने पास होने के बाद अपने दादाजी को कॉल किया था हाँ, कि मैं पास हो गया हूँ। हाँ। तो काफ़ी टाइम से हमारी कम बात होती है, वो बिज़ी रहते हैं अपनी ड्यूटी में। तो आज उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, 5 मिनट टाइम निकाला, अपनी मीटिंग भी डिले की। तो उसके बाद उन्होंने इनवाइट किया कि आओ मेरे ऑफ़िस, फिर हम पार्टी करेंगे। हाँ, डैडी जी भी काफ़ी खुश थे। हाँ, और तो स्पेशली जैसे हम लोग की बातें और भी होती थी, हाँ, तो मदर का एक इसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड वाला हाँ जी, हाँ जी, रिलेशनशिप है हाँ जी, मदर से काफ़ी, इसका, क्योंकि काफ़ी। अकेला लड़का है ये। हाँ, अच्छा। और क्या नाम है मम्मी का तुम्हारे? रोशनी। रोशनी। हाँ जी। तो उनको भी एक इसके अंदर था कि हाँ मैं सब वो एक प्रूफ करने की आग थी इसके हाँ अंदर जी, कि हाँ मैं उनको खुश करूं, हाँ। उनको प्राउड फील हाँ कराऊं, जी, ज़रूर। है ना? हाँ, और अभी support काफ़ी है। हाँ, काफ़ी खुश है मम्मा, अभी काफ़ी है और कह रहे हैं कि बहुत- आओ हम पार्टी करेंगे। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बहुत, सर। बहुत। ये चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, हाँ। इमोशनल एनर्जी को इसने चैनलाइज कर दिया, आग में बदल दिया। हाँ, कहते हैं ना हाँ, कि जो इमोशंस थे हाँ, उनको कन्वर्ट किया, चैनलाइज किया और पूरा इनपुट लगा दिया कि अब की बार नहीं छोड़ूंगा, डालना है। और फोड़ डाला भाई हाँ, ने। इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करने का भी बहुत हाँ वो जी, था, हाँ, आग हाँ, था कि हाँ हाँ, फोड़ूंगा तो इसी बार फोड़ूंगा। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों इसमें यही कहूंगा मैं कि जितने भी तुम्हारे इमोशंस हैं, इसके तो भाई के बहुत अच्छे इमोशंस हैं। कई बार ऐसा होता है बैड इमोशंस भी होते हाँ, हैं। इमोशन हाँ के जी, लूज हाँ मोशन हो जी। जाते हैं। हाँ, तो उस केस में भी उन नेगेटिव इमोशंस को कि भाई अब करके दिखाऊंगा, हाँ, तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन भाई के तो बहुत अच्छे पॉजिटिव इमोशंस थे, उनको चैनलाइज करके इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो नेगेटिव भी रहे ना इमोशंस, तो उनको भी हथियार बना लेना। हाँ जी, सही हाँ बात, जी। बिल्कुल बिल्कुल। थे डाउट थे, बट ये कंसिस्टेंट रहा। Consistent। डाउट आएंगे, डाउट तो बिल्कुल, सबको बिल्कुल, आएंगे। सबको हाँ, आएँगे सर, सबको आएँगे। मुझे हाँ। खुद बहुत बार आए, बट हम्म, जैसे हमें इंस्पिरेशन मिली हम्म, और एक एक्सपीरियंस से हमें पता चला कि डाउट्स तो सबको ही होते हैं, बट जितनी जल्दी हम ओवरकम करें और अपने आप पे ट्रस्ट बनाएं, इतना ही ईज़ी हो जाता है फिर पाथवे जो बिल्कुल, सक्सेस का। हाँ। हाँ। नहीं, अब तुम पूरे ऑथराइज्ड हो गाइड करने के लिए। हाँ, और कुछ अपने जूनियर को कुछ सजेशन देना चाहते हो कॉलेज के या और दोस्तों को, तो बताओ। तो किसी- सर वैसे तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं तो बहुत नॉर्मल आई, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता। नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है सर थोड़ा-थोड़ा सब पढ़ते रहे हाँ। और जैसे टाइम आता है तो सब अपना टाइम भी बढ़ा ही देते हैं सर। हाँ। फिर भी मैंने कभी 12 घंटे से ज़्यादा सर नहीं पढ़ाई की। टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसे नहीं पढ़ा कि 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, मैक्सिमम टाइम 12 घंटे था सर। और खुद से ज़्यादा स्टडी पे फोकस किया। जहाँ पे लगा कि टीचर्स की नीड है, तो मैं गया पर्सनली, सबसे जाके मैंने डाउट्स क्लियर करे। और सर यही मैं तो सबसे यही कहूँगा कि ईज़ी है, अपने आप पे ट्रस्ट करो, पढ़ाई ज़रूर करो सर। वो पढ़ाई जो कंसिस्टेंसी है, जितनी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं इतना ईज़ी होता चले जाता है। और सब्जेक्ट सबके अलग-अलग होते हैं, हो सकता है जो मुझे टफ लग रहा है वो किसी के लिए ईज़ी हो। तो दूसरों का सुन के अपने लिए उस सब्जेक्ट को टफ बनाने का कोई जरूरत ज़रूरत नहीं, नहीं अपने है। से एक्सप्लोर करो। हाँ अब जैसे यदि कोई तुझसे पूछे कि पीएसएम कैसा है, तो कहेगा बहुत सिंपल है। अरे हाँ। सब हलवा है यार, हलवा है। मुझे हलवा बनाया हाँ, हुआ वाह है। वाह। अब मुझे कहेगा पीएसएम हाँ कठिन तो है, भाई ने पर सिखा दी थी मुझे थोड़ी थोड़ी। एग्जैक्टली सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मुझे पीएसएम से बहुत डर लगता था। हाँ। क्योंकि मैंने ऐसे सुना हुआ था। तो सर हमारे सबसे पहले मैंने जो पीएसएम की, हमने वहाँ पे की अपने कॉलेज में, सर पढ़ाने आए थे, इतने फ्रूटफुल वे में और फ्रेंडली वे में वो पढ़ाया, एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे थे कि वो बता नहीं सकता। हाँ, तो लगा कि पीएसएम तो बहुत इजी है, 40 मार्क्स तो ऐसे ही रखे हैं। तो फिर दोबारा मुझे जब रिवीजन की नीड हुई तो मैंने सर को कॉल किया। सर मुझे अपने साथ लेके गए जयपुर, हमने वहाँ बहुत मस्ती की। मस्ती के साथ साथ इतना अच्छा मेरा वो रिवीजन हुआ। फिर वो और नए हमने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए, और दूसरा नए हमें वो मिले एग्जांपल्स अच्छे याद करने के लिए। अब मुझे तो पीएसएम पर्सनली बहुत इजी लगती है सर, सच में। बस दो बात मैं और जानना चाहूंगा तुमसे। हाँ जी।
एक तो ये कि ये फोन पे इंस्टा यूट्यूब ये इस चीज से कैसे बचे या नहीं बचे देखते हुए कर गए? नहीं सर, मैं जो मेरा खुद का था सर, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप सीरियस रहते हो पढ़ाई के लिए तो आप अपने आप ही कम हो जाता है टाइम इनके पास जाने के लिए। मैंने कोई डिलीट कुछ नहीं किया था, ना इंस्टा रिमूव किया, ना स्नैपचैट जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो भी नहीं किया। बट जैसे जैसे टाइम आता गया तो मुझे पता नहीं मैंने लास्ट टाइम स्नैपचैट कब यूज़ की थी, 1 महीने 1.5 महीने से नहीं की। हाँ, अपने आप छूट जाता है। मैटर करता है आपके लिए एग्जाम का रिजल्ट कितना मैटर करता है। आप पहले अटेम्प्ट में पास होना चाहते हो, दूसरे में सीरियस आप कितने हो उसके लिए। तो ये सब तो सर अगर आप सीरियस हो तो इजीली फिर आप ओवरकम कर सकते हो। और सो कैसे लिए ये बता दो? मतलब सोने के लिए कुछ अलग काम किए, बस नॉर्मल सो गए थे, रिलैक्स थे इसलिए? हाँ सर, वो आप सब टीचर से ही बोलते थे पढ़ाई करो और कुछ है ही नहीं, तो पढ़ के फिर अच्छा ही लगता था सर कि 4-6 घंटे पहले पढ़ के सो, फिर ऐसे लगता था हाँ आज मेहनत की है 12 घंटे तो पढ़े हो, तो अच्छा यूटिलाइज किया टाइम का, तो नींद अच्छी आती थी। ऐसा कोई वो नहीं था। कई बार जब लो फील होता था तो ऐसे कभी कभी, बट ऐसे कुछ नहीं है कि सोने के लिए कोई प्रॉब्लम हुई। और यही था कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोड़ के एकदम लाइव रिजल्ट, दिल खुश कर दिया तुमने। अब ओके मेरे भाई, एंजॉय करो लाइफ को, और जब भी कोई बात हो है ना, फिर हम लोग कनेक्ट जरूर करेंगे। हाँ, हम तो साथ ही हैं। ठीक है मेरे भाई, कांग्रेचुलेशन अगेन। सही है, तो फिर हम लोग मिलते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तब तक के लिए बड़े मियां छोटे मियां तो रह गया यार। बड़े मियां छोटे मियां का था। गाना तो गा दे। गाना गा के क्या बात है। ये गाएगा भाई को लाइन हम बताते हैं। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। तुम भी कुछ दिल का गाना गा दो। एक गाना तुम अपने दिल का गा सर। कुछ भी। अगर मैं ऐसे गाऊंगा तो सर मतलब मैं तो बहुत गंदा सिंगर हूँ सर। हम कौन से यार सुर ताल बैठाए हुए हैं भाई, हमसे गंदा तुम गा ही नहीं सकते। लगी चैलेंज। अरे सर मैं शर्त लगा ले, आज दिखा दो, आज दिखा दे कि ज्यादा गंदा। सर आपको मेरी एक्सपर्टीज सर पता है। वो हम दिखा नहीं सकते। तुम गाना गा दो सर। गाना तो कौन सा ही गाऊंगा मैं। हाँ, गाना नहीं तो शायरी भी कर सकते हो, शेर भी सुना सकते हो। शेर, हाँ शेर मैं एक ट्राई कर सकता हूँ। शेर ट्राई करो, मार शेर मार दे भाई। सर ये जनरली है, बस मेरे को अच्छा लगता है। अरे मैंने बिल्कुल 1-2 बार ऐसे सुना है तो मुझे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बोला। मैंने अपना सेव भी कर लिया था वो इंस्टा के उसमें। क्या बात। तो ये ऐसे किसी ने मुफ्त में पा लिया वो इंसान। वाह वाह। किसी ने मुफ्त में पा लिया वो इंसान, जो हमें हर कीमत पे वो था, जो हमें हर कीमत पे चाहिए था। अरे वाह भाई के दिल में आ गए भाई। अरे पर ये तो गंदा हो गया सर। ना ये बहुत बढ़िया बोले यार, तुमने मैसेज क्लियर कन्वे किया ना, बात ये होती है। ध्यान रखना, बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी कभी जाओगे तो अब देखो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, ह्यूमन एरर तो कभी भी हो सकती है। तो कई बार कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हो, बड़ी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो और मुंह से गलत भी निकल जाए तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वो भी समझते हैं कि ये भी इंसान है। यदि तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम्हारी नॉलेज अच्छी है, और यदि तुम्हारे मुंह से कोई 1-2 चीज गलत निकल जाती है, तुम भूल जाते हो, डजंट मैटर। तो ये लाइफ में अपने गांठ बांध लो। एक सीख और आज नहीं मिली है, ठीक है। हाँ, तो कभी उसमें ये नहीं सोचना कि यार क्यों, गलती तो हो ही सकती है ना। बीइंग ए टीचर कई बार हम हो जाते हैं, हम भी स्किप कर जाता है माइंड से, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा शेयर था, है ना। एक सर मुझे भी याद आया, भाई के लिए डेडिकेट करूंगा। हाँ, कर दे। मेरा नहीं है, खान सर ने सुनाया था एक जगह, मैंने वहां से कॉपी किया है। हाँ, कोई नहीं, लेकिन भाई के लिए है, क्योंकि भाई अपना सिकंदर है, इसलिए शेर बोलूंगा कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। वाह वाह। तू खुद के बनाए इस पिंजड़े को तोड़ के तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया चल मेरे सिकंदर। पूरी उम्मीद थी। एग्जाम के बाद ही भाई ने बता दिया था एग्जाम अच्छा हुआ है, रिजल्ट होना है, तो वो हुआ भी, और अच्छे नंबरों से। बता रहा था कि मुझे 180 के आसपास की उम्मीद थी। 180-185 बन रहे थे सर उससे जो मैंने रिकॉल किया।
पर भाई को पक्का यकीन था, हम्म, तो शुरू से ही भाई को यकीन रहा है अपने आप में। हाँ मैंने ये जी, छुप हाँ छुप के जी। पढ़ते रहा है। है ऐसा मुझे बदमाशी भी पता करता चला, था। हाँ, ये ज्यादा दिखाया नहीं है इसने। हाँ। इसके कॉलेज वाले अभी भी सोच रहे होंगे हाँ हाँ। नहीं कि बहुत ये तो सारे इतने हाँ, नंबर कैसे ले आया। हाँ, चुप चुप के पढ़ता लेकिन था। ये मैंने इसको इवैल्यूएट किया था इसके प्रिपरेशन को, हाँ हाँ क्योंकि पूरे टाइम था तो मैं जानता था कि इसके रिजल्ट हो जाएंगे, बस Good. इसको कंसिस्टेंट रहना था, जो ये रहा और इसलिए फोड़ा। तो छुप छुप के पढ़ो, हाँ खुल के पढ़ो, हाँ पर पढ़ो। पर पढ़ो। क्या बात, क्या बात। चलो, भाई, मिलते हैं। ओके। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। 10 विदानिया।